अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सना और रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात तैयब पर दुरूद और सलाम अर्ज़ करने के बाद पिछली मजलिस में ये बात अर्ज़ की थी कि इंसान की दुनिया में नेक नामी ये उसके सादतमंद होने की अलामतों में से अलामत और निशानी है। ऐसी नेक नामी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक पर उनकी जुबानों पर अल्लाह जारी करवा दे, ये नेमत है और उसके उसूल के तरीके पिछली मजलिस में ये बयान किए। आज तस्वीर का दूसरा बदनामी, लोगों की जुबान पर बुरा होना, लोगों का उस आदमी को बुरा कहना। अल्लाह माफ फरमाए, ये शकावत और बदबख्ती की निशानियों में निशानी है। क़यामत के दिन राज खुल जाएंगे, अमाल पेश कर दिए जाएंगे, मुहासबा होगा। अपनी जगह पर ये सारी चीजें, लेकिन कैसा बदबख्त
इंसान, जो उसके बारे में दुनिया में रहने वाली मखलूक, वो उसके बारे में कहे कि ये गंदा आदमी, ये उसकी शिकावत, बदबख्ती, बदनसीबी। ये भी इस तरह नेक नामी अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता है। लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसका तज़किरा खैर से करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, जब बंदा अल्लाह को नाराज कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी पर नाराज हो जाते हैं, तो फिर अपनी मखलूक के दिलों में उसके बारे में नफरत डाल देते हैं, उस डाल देते हैं। वो चीजें उससे नफरत करती हैं। अल्लाह के ज़मीन की वो बेजान चीजें, जमादार, वो भी उससे बेजार हो जाते हैं। ऐसा शख्स जिस वक्त इस दुनिया से जाता है, तो हत्ता के जानवर भी, दरख्त भी शुक्र करते हैं कि अल्लाह ये जालिम उन्हें समेट लिया, अच्छा किया। ये बदबख्ती सखावत की इंतहा है कि किसी के लिए इस तरह का बुग़्ज़, इस तरह की नफरत लोगों के दिलों में आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां उन्होंने अपनी उम्मत को खैर के रास्ते बताए हैं, वहां उन्हें बुरी राहों से मुतनब्बह नहीं किया। जो आमतौर पर इंसान की हलाकत और तबाही का बायस करने वाली होती है, उन राहों से भी मुतनब्बह किया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कान अन्नासु यसअलूना अनिल खैर, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके खैर वाली बातें पूछा करते थे। नेकी क्या है, अच्छा काम क्या है, ये खैर वाली चीजें पूछते और कहते, मैं कुन्तु असअलुहु अनिश्शर्र मखाफतन अन युदरिकनी, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुरी चीजें क्या है, वो गंदे काम क्या है, शर क्या है, मैं डरता था कहीं मैं उनमें वाक़ई ना हो। इस बात से कि मैं उस शर में वाक़ई हो जाऊं, इससे मैं डरते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करता था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए बंदे को तबाह करने वाली क्या चीज है, बंदे को नुकसान देने वाली क्या चीजें हैं, शर उसके लिए क्या है। और याद रखिए, खैर खैर ही है, जितनी भी हासिल हो जाए बेहतर, लेकिन बुराई से बचना, शर से महफूज रहना, ये इंतहाई जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ एक ज़रबुल मसल बड़ी मशहूर है कि बद से बदनाम बुरा। बदी तो होती है, लेकिन इंसान दुनिया में बदनाम हो जाए, ये बहुत बुराई, वाकई बुराई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को
सामने रखिए। आपने फरमाया कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन व इन्ना मिनल अजानती व फी रिवायत व इन्ना मिनल जहारती अय्यामल रजुलु बिल्लैलि अमलन सुम्मा युस्बिहु व क़द सतरहुल्लाह फयक़ूलु या फुलान अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा। आपने फरमाया मेरी सारी उम्मत को अल्लाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत को अल्लाह माफ कर देगा। कुल्लु उम्मती मुआफ़न, उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो गुनाह अलानिया करते हैं। गुनाह करते वक्त, अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त कोई हया नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता, अलानिया गुनाह करते हैं। हया ईमान है। किसी की शर्म आ जाए, यार ये आदमी देख रहा है, मुझे क्या कहेगा, छोड़ दे उस बुरे काम को। बुरा काम कर रहा है, पाप आ गया, बुरा आ गया, कोई और अजीज आ गया, छोड़ दे, लेकिन क्या कहेगा, ये हया है। और हया ईमान। जब आदमी इतना ढीठ होता, क्या है कि मुझे क्या, मेरा क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सरेआम इस तरह ऐलान करना शुरू कर दो लोगों के सामने, इतना ढीठ होके, बेशर्म होके जब गुनाह करता है, हया उतार देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे आदमी की माफी नहीं। ऐसे शख्स को हम माफ नहीं करेंगे। इसको बंदों का यह याद शर्म नहीं। और आपने फरमाया एक तो है कि सरेआम खुद काम करना बुराई का, एक ये भी है कि आदमी ने छुप के गुनाह किया, अकेले ने गुनाह किया, रब ताला ने अपनी रहमत से पर्दा रखा हुआ है, किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं, खुद ही दूसरे दिन उठ के सुबह कहता है, अपने दोस्तों की मजलिस में बैठ के, अपने हमनवाओं की मजलिस में बैठ के कहता है, इन्नी अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, तो मैंने तो ये काम किया है, मैंने तो ये जुर्म किया है, मैंने तो ये गुनाह किया है। अपने खिलाफ खुद गवाही बना ली, अपने खिलाफ खुद गवाही मुतय्यन कर ली। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये इशारा मिलता है, और रब ने पर्दा रखा था, हो सकता है कि क़यामत के दिन भी गुनाह पर पर्दा ही रह जाता। जब इसने खुद चादर चाप कर दी, जब खुद गुनाह से पर्दा उठा लिया, जब खुद अपने आप को बदनाम कर दिया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे आदमी को माफ नहीं करते। बड़ी शकावत और बदमस्ती की अलामत कि इंसान इतना ढीठ हो, इतना बेशर्म हो कि उसे बुराई करते हुए भी और बुराई लोगों के सामने नशर करते हुए भी हया नहीं आती। ऐसे बदबख्ती, शकावत और बदबख्ती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के दरवाजे उसके लिए तकरीबन बंद होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बदनामी से बचना चाहिए। ऐसे कलिमात, ऐसे अंदाज जैसे खल्के अल्लाह की मखलूक वो आपके बारे में बदगुमानी करे, उससे बचो, उससे बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हदीस है कि दफा आपने सुनी, इत्तिकाफ की हालत में बैठे थे, आपकी अहलिया मोहतरमा सय्यदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात के लिए, खबरगिरी के लिए आई। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अलविदा कहने के लिए बाहर निकले। आगे दो
सारी सियाही जैसे चौक आ गया वो थे, उन्होंने देखा तो देख तेज तेज चलने शुरू हो गए। आपने फरमाया इसलिए घुमा, आपने कदमों में ठहर दो, रुक दो। वो ठहर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहने लगे ये मेरी बीवी सफिया है, ये मेरी बीवी सफिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में बदगुमानी ये कैसे? फरमाया इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मतलब शैतान के चक्कर और शैतान की गुमराही इंसान के ऊपर इतनी हैवी है, जिस तरह इंसान की नस नस में खून चलता है, इसी तरह वो शैतान वसवसे भी डालता है। हो सकता है कि तुम कहते कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे तो एक काम फिर आप कलीमे के सौन के पास जहां तोहमत लगने का अंदेशा हो, जहां सिर्फ हालांकि कोई बुराई नहीं, कोई गुनाह नहीं, देखने वालों के लिए एक मौका फराहम करना कि वो इसके ऊपर उंगली उठाए, वो कहे ये ऐसा आदमी है। अल्लाहु अकबर, जैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं इन्नी लअक़रहु अन अरा फी मकान, इन्नी लअक़रहु अन उरा फी मकान युसाउ बिही अज़्ज़ल, मैं किसी ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करता, मैं किसी ऐसे मौके पर, किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी मजलिस में शरीक होना पसंद नहीं करता जहां मेरे बारे में समझा जाए कि ये कैसा आदमी है, ये इधर क्या करने आया, इसका क्या काम है। जहां मेरे बारे में लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होने और शक पैदा होना है, मैं ऐसी जगह पर जाना पसंद ही चाहता ही। इसलिए बस औकात पास मुफ्त की बदनामी मिल जाती और ऐसी बदनामी से लोगों के अंदर बदनाम हो जाना बहुत बुरी आदत, बुरी चीज। वो हदीस जो मैंने पिछले जुमे अर्ज की थी, जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बड़ा गंदा आदमी है, आपने बताया बाजा तासीर हो गई। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई? तो मैं तुमने कहा गंदा है, अल्लाह के हाथ भी वो गंदा है, जहन्नम लाजिम हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत में हुक्म देते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और हमेशा अच्छे लोगों का साथी बनो, उनके पास बैठो, उनकी मजलिस में रहो, उनके साथ तुम्हारी वाबस्तगी, उधर तुम्हारी निस्बत। और चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल मलाइन अस्सलाम, लोगों तीन लानत वाले कामों से बचो, तीन लानत का सबब बनने वाले काम उनसे बचो, क्योंकि जुबान पर ऐसा होता है कि बड़ा लानत किया। कौन से? फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास, लोगों की गुज़रगाह है, लोगों का रास्ता है और वो वहां बैठ के पखाना पेशाब करता है। ऑफिस यह ऐसी जगह है जहां मुसलमान या मुसाफिर कोई भी वहां गुजरते हुए साए के नीचे बैठ जाते हैं, वो वहां बरास कर देता है, गंदगी बचा देता है। आने वाला कहता है कितना लानती आदमी जिसने ये जगह खराब। तीसरी जगह होंगे
पानी पीने वाले घाटों पर जहां लोगों की आमदोरफ्त होती है, वहां अगर बोलो बराज करता है, आने वाले कहते हैं कितना लंबी आदमी है जिसने ये काम। आजकल हमारी हालत क्या है? चौकों चौराहों में गंदगी मचाते हुए स्टेशन, लारी अड्डे, पब्लिक की जगह जहां आम पब्लिक इकट्ठी होती है, उन जगहों के तकद्दुस और इस बात का लिहाज नहीं रखते कि मेरे इस अमल से किसी दूसरे को अज़ियत होगी या नहीं। मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा, आने वाले मुझे किन लफ्जों से याद करेंगे, मैं उठ के चला जाऊंगा, बाद में आने वाले मेरे बारे में क्या जुबान खोलेंगे, कभी सोचेंगे? आमतौर पर हमारी ये गफलतें अगर छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। इनका मवाद बड़ा खतरनाक होता है। ये इंसानी की बदनामी के बायस इंसान के ऊपर लानत किए जाने का सबब बनती है। ऐसी चीजों से, ऐसी जगहों से बचना चाहिए। इसी तरह ऐसे लोगों की सोहबत, रिफाकत, दोस्ती, जिनके हम नशी होने की वजह से, उनके पास बैठने की वजह से इंसान बदनाम हो जाए। एक आदमी गंदा नहीं है, वो गुनाह करता नहीं, लेकिन उसका रहना सहना ऐसे आदमियों के साथ है जो गुनाह करते हैं। अगर के गुनाह किया नहीं, लोग कहते हैं कि उसका साथी तुम जैसा है। कहते लोगों, किसी के बारे में पूछना हो कि ये अच्छा है या बुरा, उसके बारे में ना पूछो कि फलां साहब कैसे हैं, ये तो देखो उसके दोस्त कैसे हैं, वो बैठता उठता किनके पास है, उसकी हमनशीनी किनके साथ है, खाता पीता किनके साथ है, मेल जोल किनके साथ है, वो देखो। अगर वो अच्छे हैं तो ये बंदा भी अच्छा होगा, अगर वो गंदे हैं तो ये भी गंदा है। बदनामी का बायस, हालांकि वो गंदा नहीं, गंदों के साथ बैठ के पूरी मजलिस से, पूरे लोगों की सोहबत से, उनकी दोस्ती से ये भी बदनाम। और रजुल वाला दीन खलीली फलयंजुर इला मन युखालिलहु, आदमी सोचो विचार में, फिक्रो अंदाज में अपने दोस्त के तरीके पर होता है। उसे देखना चाहिए कि मेरा दोस्त कैसा है। हम बड़े फख्र से कह देते हैं औकात, और वो खेलते थे, शर्त उन्होंने लगाई थी, कौन ने खेला था, मैं तो वैसे साथ बैठा था। सिगरेट कौन पीते थे, मैं तो वैसे ही पास बैठा था। जुर्म उन्होंने किया है, मैं तो वैसे ही पास बैठा था। मैं तो कसम देने के लिए तैयार हूं। ये बुरी हमनशीनी बुरा नाम दे गई, बुरी हमनशीनी उसके ऊपर बुरा लक़ब दे गई, बुरी हमनशीनी उसको बुरों की साथ में खड़ी कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुतरबे करते हुए कहा, लोगों, मसलुल जलीस सालिह कहामिल मिस्क, अच्छे लोगों की दोस्ती, अच्छे लोगों की सोबत ऐसे है जैसे कस्तूरी खाए हुए कस्तूरी बेचने वाला है, उसका दोस्त है। जितनी देर बैठा रहेगा, एक कस्तूरी वाले के पास बैठा है, खुशबू वाले के पास बैठा है, इसे पसंद आई, हो सकता है खरीद ले, उसका फायदा हो जाए। हो सकता है वो दोस्त है, तोहफा दे दे, फायदा हो जाए।
सही तो कम से कम जितनी देर उसकी हमनशीनी में रहेगा, जितनी देर उसके पास बैठा रहेगा, उतनी देर तक दिमाग मुअत्तल रहेगा, खुश रहेगा। और कोई आदमी की आपने मिसाल दी, ऐसा आदमी जिसने भट्टी जलाई हुई है, आग की भट्टी जलाई है, जाहिर है जहां आग जलती है, भट्टी जलती है, वहां बदबू भी होती है, धुआं भी होता है, आग के शरारे भी उठते हैं, और मैं या तो उसके कपड़े जला देगी, आग का शरारा इसके ऊपर ऐसे पड़ेगा, इसके कपड़े जला देगी, कपड़ों से महफूज रहा, धुआं तो मिलता रहेगा, आग की तपश को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ना सही तो बदबू तो आती रहेगी। बुरे आदमी के साथ बैठने की आपने नहीं पसंद, इसलिए ऐसे आदमियों की सोहबत और रिफाकत जिनका शुमार बुरा हो, जो अपने अंदाज में बद किरदार हो, उनसे वैसे ही तन्हाई और अलग हो जाना बेहतर है। ऐसा दोस्त कोई दोस्त नहीं जो आपको भी बदनाम कर दे। इसी तरह अंदाज है कुछ ऐसे, बंदे के रवैये हैं कुछ ऐसे, जिन रवैयों की वजह से अल्लाह की मखलूक उससे नफरत कर जाती है, लोग उससे बदगुमानी करते हैं, लोग उसको बुरा कहते हैं। उनमें तकब्बुर का अंदाज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअज़्ज़म फी नफ्सिही औ इख्ताला फी मशयतिही तकी अल्लाह व हुवा अलैहि रज़्मान। जैसे आदमी के दिल में तकब्बुर है, ये तो दिल है, ये तो दिल है, रब जाने बंदा जाने। अब इख्ताला फी मशयतिही, अपनी जान में इस तरह चला कि देखने वाले कहें ये मुतकब्बर है, मुतकब्बरीन का अंदाज अपना में चला। जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएगा, अल्लाह इसका नाराज होंगे, इसे एराज कर। इसलिए इसने अपना अंदाज दुनिया में जाहिर ऐसा किया जिसकी वजह से ये बदनसीब पूरा नाम सिर्फ बुराई के इजहार और अंदाज को इख्तियार करने की वजह से ये ऐसा हो गया कि इसको भी बुरा कहा जाने लगा। इसी तरह जहां इंसानों के मेल जोल दूसरों के साथ होते हैं, इंसानों के मेल जोल होते हैं, लेन देन होता है, बैठना उठना होता है, लोग इसको बड़ा नोट करते हैं, ये कैसा आदमी है। और सच्ची बात यह है, आप भी और मैं भी खूब इसका मुताला कर चुके हैं, देख चुके हैं। मजलिस में आके बंदा बैठता है, हम आओ भगती कर देते हैं, अभी उठ के वो कुछ दूर कुछ कदम चल के जाता है और उसके ऊपर तबसरे शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है या नहीं? अगर हम किसी पर तबसरा करते हैं तो यकीनन हमारे ऊपर भी कोई तबसरा करता होगा। अगर किसी को हमारा किसी आदमी का अंदाज हमारे अंदर ये जुबान खोलने की जसारत पैदा करता है तो हमारे अंदाज भी दूसरों की जुबानें खोलने की जसारत को दे। इसलिए अपने रवैये, अपने मेलजोल, अपनी जुबान, अपनी गुफ्तगू, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और हकीकत यह है, इन्हीं बुराइयों को शरीयत ने मना किया है। शरीयत का हुक्म है, जहां किसी की दिल आजारी होती हो, इस्लाम ने उसको मना कर दिया। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें ये बताऊं ना कि जन्नती आदमी और जहन्नमी आदमी कौन है?
तीन तरह के आदमी अल्लाह को जन्नत देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। वो सुल्तान मुक़सित, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कुछ इख्तियार दिया है, साहिब इख्तियार है, अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल नहीं करता, अदल करता है। बादशाह है, अपनी न्याय पर अदल करता है, आप में वक्त है, अदल करता है, आपके माताहत है, अदल करता है। दूसरा आदमी रकीकुन कल्बी बिकुल लज़ीज़ कुर्बा व मुस्लिम। दूसरा ऐसा आदमी जो मेहरबान, नरमी वाला है, रकीकुन कल्बी, नरम दिल है, सख्ती नहीं, मिजाज के अंदर नरमी है। रिश्तेदारों के लिए भी हर मुसलमान के पत्थर नहीं, ईंट नहीं, बल्कि वाकई ही इंसान दिल के अंदर मोहब्बत रखता है, नरमी रखता है, लोगों के साथ मेल जोल होता है, नरमी वाले रवैये इख्तियार करता है, मेहरबानी से चलता है। फरमाया जन्नती आदमी अफीफुन फकीरुन मुतसद्दिकुन। तीसरा वो आदमी मालदार भी नहीं, बेचारा मोहताज और फकीर है, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाता, अफीफ है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कुछ अता करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ सदका करते हैं। फकीर आदमी है, खुद हाजतमंद है, खुद उसकी जरूरतें हैं, फिर भी जो अल्लाह देते हैं उसे कुछ ना कुछ सदका करते हैं। जन्नती है ये शख्स। फिर इसी तरह आपने फरमाया व अस्हाबुन नार खमसा, जहन्नम में जाने वाले 5 तरह के आदमी, 5 तरह के आदमी जहन्नम में जाने वाले हैं। रजुलुन ला यख्फा लहू तमउन व इन तक्का इल्ला खाना। ऐसा लालची, ऐसा हरीस, जब मौका मिले दौड़ लगाने की कोशिश में रहता, अमानतदारी नहीं, दूसरे की खैरखाही नहीं। ला यख्फा लहू तमउन, लोग अपनी मंजिलें कहते हैं यार फलां बंदा बड़ा लालची है, पैसे पैसे पर पड़ता है, कहते ना फलां को पैसे पैसे पे मिलता है। और जब कभी कोई मामूली चीज भी हो, ख्यानत करने से बाज नहीं आता, ख्यानत करता है। दूसरा आदमी वराजुलुन ला तुमसी वला तुस्बिहु इल्ला व हुवा युखादिउका फी अहलिका व मालिका। दूसरा वो आदमी जो सुबह शाम फरार और धोखा नहीं देता है। आपका मुलाजिम है, आपका हमसाया है, आपके साथ लेन देन रखने वाला है, आपके पास आने जाने वाला है, सुबह शाम जहां मौका मिले धोखा ही आपको देना है। आपके आल के बारे में, आपके माल के बारे में, बीवी बच्चों के हवाले से भी अमीन नहीं, माल के बारे में भी अमीन नहीं, बल्कि वो धोखा नहीं देने वाला और फरार करने वाला है। फरमाया ये भी जहन्नमी लोगों में से है। जब भी मौका मिले तो वो मुआफ करे, दाव लगाए, धोखा दे, नुकसान करे, फरमाया ये जहन्नमी आदमी की निशानी। इसी तरह तीसरा आदमी वो तईफ है,
अल्लज़ीना ज़ललहु अल्लज़ीना हुम फ़ीकुम तवाउन ला यकूना अहलन वला माला। ऐसे लोग जो दूसरों के पास बैठते हैं, ना अक्ल है ना समझ है। जो पार्टी ने कह दिया, जो हम नशीनों ने कह दिया, ठीक ठीक नारा लगाने के लिए दिया, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते कि हम हक पर हैं या बातिल पर हैं। जो आम तौर पर अपने लीडरों के पीछे जैसे हो उसी तरह की आवाज निकाल देंगे। वो कहे मस्जिद में जाना है तो कहे ठीक है जी मस्जिद में जाना है, वो कहे सैमे में जाना है ठीक है जी इधर जाना। अपनी कोई अकल नहीं। अल्लाह को इज्जत ने इंसान को करामत बख्शी है। अल्लाह ने इंसान को आगे बनाया है और ये अकल इसलिए दी है कि नफे नुकसान को देखे, क्या चीज नफेमंद है क्या चीज नुकसान है। रब ने इंसान बनाया और ये इंसानियत से गिर के ऐसा किरदार अदा करता है जो जानवरों वाला है, जिधर हमका उधर चलते। कभी ना देखा हक और बातिल की पहचान न की, कभी ना देखा, कभी ना सोचा कि यहां मुझे जाना चाहिए या नहीं, यहां मुझे हाँ में हाँ मिलानी चाहिए या नहीं। तुम्हारे सामने ऐसे आदमी आप समझेंगे यार ये तो बेकार आदमी है, जैसे आपकी निगाह में बेकार है, रब की निगाह में भी बेकार है। रब की निगाह में भी उसकी कदर है। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई अक्ल व बसीरत ये नेमत है जिसकी वजह से इंसान पूरी कायनात में मुमताज है। इसको दुरूए कार लेना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, देखना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, ताकि गलती से बच सके और सही पर अमल पैदा हो सके। सीधा आपने बताया चौथा आदमी वशिंसीरु अल-फहश, शिंसीर बुरे अखलाक वाला, गंदी जुबान वाला, फौश कोई करने वाला। जब किसी के सामने आया जुबान तराशी, गाली गलौज, हत्ता के मुलाकात हुई, बजाय अस्सलामु अलैकुम कहने के गाली निकाल के मिलता है और गाली देके कहता है तू ऐसा तैसा कर दिया। ऐसा वो आदमी जिसकी शर्म और जिसकी फहाशी, जिसकी बदगोई, जिसकी गाली गलौज वो इतना आम हो कि कोई आदमी उससे बचना। मेरे भाइयों, इंसान को ऐसा नहीं होना, बल्कि आप कोशिश करें कि कोई आदमी मुझसे नफरत करके ना, मैं किसी से ऐसा रवैया ना बरतूं कि वो मुझसे कोई ऐसा अंदाज ना देख ले जो देखने वाले को ना गवा। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हिस्सा चुका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। काफिर थे, कहने लगे हमसे अलग, हम सरदारों को अलग अपनी बात बताओ ताकि हम समझ सके। हम तुम्हारे दिल फकीर से आवा के साथ बैठ कर समझ नहीं पाते। ये हमारी मजलिस में ना आया गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस तबाह, इस वजह से कि किसी तरह ये जहन्नम की आग से बच जाए, किसी तरह ये जहन्नम की आग से बच जाए। आप उनकी मजलिस में बैठे। एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी ने हैं, मैं भी फकीर सहाबा में से, मालदार भी नहीं, मजलिस में आ रहे हैं।
प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से कोई लफ्ज़ बोला नहीं, सिर्फ उसके ना आने को नापसंद किया है, उसके आने को नापसंद किया है, इसे क्या नहीं आना चाहिए था। जैसे हम थोड़ा सा मुंह घुसोड़ लेते हैं, आपकी पिशानी पर शिकन जाहिर हो गए, एक को देख के, आने वाले को देख के पिशानी पर शिकन जाहिर हो गए, जो आने वाले को नजर भी नहीं आए, वो तो नबी ना, वो तो नबी ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतार दिया, आबसा व तवल्ला अन जाअहु अमा। ऐ मेरे हबीब, एक नबी ना आया, आपने पिशानी के ऊपर शिकन डाल लिए। एक मुसलमान के आने पर आपने नागवारी का ये इजहार किया, क्यों किया? क्यों किया ऐसा? नहीं, ये मुसलमान नहीं होते ना हो, लेकिन मेरे मानने वाले इन बंदों को देख के कभी आपने चेहरे पर, अपनी निशानी पर शिकन ना डाले। हालांकि वो शिकन उस आने वाले को नजर भी नहीं है। रब तआला ने आसमान से देख के खबर दे दी, ऐसा क्यों किया है? फिर जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मखतूम आया करते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौगात अपनी चादर बिछा देते, लोगों ये देखने में नबी का है, जिसकी कदर मालिक के पास पड़ी है, जिसकी वजह से रब तआला ने मुझे यह सिखा दिया। ये रवैये है, आपस में मेल जोल के रवैये है, आपस में मिल बैठने के अंदाज है। और मेरे भाइयों, यही अंदाज है, अच्छे हो वो अल्लाह जन्नत में दे देता है, और यही अंदाज अगर गंदे हो तो आदमी जहन्नम में चला जाता है। इस आदमी के बारे में ये हो कि लोग उससे इसलिए किनारा कश हो जाए, इसलिए इससे दूर जाए, इसके सामने ना आए, इस बदबख्त के सामने गए, इसमें कोई हवा कोई ही बकरी है, इसके सामने से गुजरे, इसने कोई गाली ही देनी है, इसकी शर्त से बचने के लिए एक तरफ से होकर गुजर जाओ। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बदतरीन लोगों में ये शुमार हो, जिसका अंदाज ये हो कि लोग उससे किनाराकश हो जाएं, उसकी बुराई से बचने, उसकी बदजुबानी से बचने के लिए, उसकी तोहमत वाली जुबान से बचने के लिए लोग उससे किनाराकश हो जाएं। लोगों में अपनी बदनामी के बायस न बनो। ये बदनामी वक्त के साथ मिलाने वाली है। लोगों के अंदर बदनाम हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे आदमी से हैरान फरमा है। इसी तरह वज़कर बखील अमल कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में जाने वालों में जिनका तज़किरा किया, उनमें बखील का भी नाम दिया। उखल भी ऐसी चीज है, जब हद से बढ़ जाए तो ये भी जहन्नम की राह में चला देता है। और झूठ भी ऐसी बीमारी है, जब आदमी इसमें इसका रिश्ता हो जाए, झूठा हो जाए, तो ये भी जहन्नम की तरफ बंदे को ले जाता है। ये 5 तरह के आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबुन नार, ये जहन्नमी आदमी। और अल्लाह ताला ने फरमाबरदारों को जो इनाम दिया है, फरमाबरदारी करने वालों के लिए जो इनाम है, जरा उसको देखो। वमन युति'र रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अन'अमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा'i वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इताअत रसूल का फायदा, इताअत रसूल का फायदा, नबी की फरमाबरदारी का फायदा, ये अलग बात है कि रब राजी, जन्नत भी मिलेगी, दुनिया भी संभलेगी, आखिरत भी राहत वाली होगी अपनी जगह पर।
अपनी जगह पर पहला इनाम जो कुरान ने जिक्र किया है वो ये किया है कि रसूल की ताबेदारी करोगे, अल्लाह साथ अच्छा नसीब फरमा, अल्लाह साथ अच्छा कर देगा। वो उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह नबियों से मिला देगा, सिद्दीकों की मजलिस में चले जाओगे, शहीदों की हमनशीनी नसीब हो जाएगी, सालिहीन का साथ मिल जाएगा। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और बहुत भी है अल्लाह की रिफ़ाकत, बहुत है ये साथ जिसको नसीब हो जाए।